दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा फिनो पेमेंट्स बैंक का आईडी कार्ड कैसे जनरेट करते हैं या फिर आप उसको कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले आपको फिनो पेमेंट्स बैंक की जो वेबसाइट है इस पर आना है और यहाँ पे देखिए आईडी कार्ड का एक ऑप्शन मिलता है। आपको नोटिफिकेशन में यहाँ पे चल रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए इस तरीके से शो करेगा। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप चाहे तो सेव टू PDF कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेव टू PDF कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे अपने फाइल में सेव कर लेना है या फिर अपने कंप्यूटर लैपटॉप में जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं इसको सेव करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद देखिए जो फाइल है वो सेव हो चुका है आपके कंप्यूटर में। सेव होने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको एडिटिंग करना होगा। तो इसके एडिटिंग करने के लिए आपको एक नया टैब लेना है ब्राउज़र का और यहाँ पे जो वेबसाइट दिख रही है आपको इस वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आप वहाँ से इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड PDF करना है। जो भी आपने अभी PDF डाउनलोड किया होगा उस PDF फाइल को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो देखिए अपलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अपलोडिंग होने के बाद देखिए इस तरीके से शो करेगा और यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट ऑप्शन है टैक्स का, आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है और इसके बाद ये देखिए टैक्स का जो यहाँ पे होगा आपको शो कर देगा और इस टैक्स को एडिटिंग करना है। एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे जो आपका बैंक में नाम है वो नाम आप यहाँ पे टाइप करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे नाम टाइप कर देता हूँ। नाम यहाँ पे टाइप करेंगे, आपको ध्यान रखना है। नाम टाइप करने के बाद इसको अच्छे से फिट करेंगे। ये देखिए बाहर क्लिक करेंगे कहीं पे, उसके बाद आप यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और यहाँ पे देखिए जिस तरीके से आप रखना चाहते हैं अच्छे से रख देंगे। और यहाँ पे देखिए उसके बाद आपको मर्चेंट ID डालनी है। मर्चेंट ID में आपका हो सकता है मोबाइल नंबर होगा या फिर जो आपको मर्चेंट ID मिला होगा वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। मैं यहाँ पर एक मर्चेंट ID है मेरे पास, मैं उसी को यहाँ पर डाल रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट चूज़ करना है, जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं या फिर जिस भी स्टेट से आपने सर्विस ली होगी उसी स्टेट का आप यहाँ पे नाम टाइप करेंगे और इसके बाद इसको अच्छे से अपनी जगह पे यहाँ पे सेट कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ यहाँ पे DOG लिखा है यानी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इसमें आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे लिखना है। इसके बाद इसको भी आप यहाँ पे अच्छे से फिट कर देंगे जहाँ भी इसका सही सेंटर लगता हो आपको। इसके बाद आप यहाँ पे वैलिड टिल में आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइफ टाइम लिखना है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो टैक्स यहाँ पे लिखना है जैसे कि फर्स्ट टैग मैंने लिखने बताया आपको उसी तरीके से सारे टैक्स को लिखना है और यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाना है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से लिखने के बाद आपको यहाँ पे जो फ़ॉन्ट दिया हुआ फ़ॉन्ट में आप यहाँ पे मिला लेंगे अपने हिसाब से। और इसके बाद यहाँ पे देखिए इमेज पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड इमेज पर क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपका इमेज दिया होगा या फिर जो एजेंट है उसका इमेज यहाँ पे अपलोड करना होता है तो आप यहाँ पे JPG फाइल या फिर PNG फॉर्मेट में इमेज को अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मेरा यहाँ पे JPG फाइल है, इसको मैं अपलोडिंग करता हूँ। और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्रॉप करेंगे, इसको क्रॉप करके अच्छे से फिट कर देंगे जहाँ भी आपको लगता हो सही से। और यहाँ पे देखिए इमेज का जो यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है इसमें आप यहाँ से इसको फिट कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ। इस पर फिट करने के बाद देखिए आप कहीं भी क्लिक करेंगे बाहर में तो देखिए ये यहाँ पे फिटिंग हो जाएगा और यहाँ पे देखिए फिट हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो टैक्स दिया रहेगा इस पर क्लिक करके आप डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद देखिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस पर। तो सिंपली अप्लाई करने के बाद देखिए इस तरीके का शो करेगा और यहाँ पे प्रिंट का जो आइकन मिलेगा आपको यहाँ क्लिक करना है। प्रिंट के आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव टू PDF दोबारा से करेंगे और यहाँ पर सेव करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ पहले। आप चाहे तो इसको डायरेक्टली प्रिंट आउट ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट आउट नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि जो पेपर का साइज होता है वो यहाँ पे कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसके बाद आपको फाइल ओपन करना है और जहाँ भी आपने सेव किया होगा उस फोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ पे देखिए आपको सिंपली यहाँ पे ओपन करना है इस फाइल को। आप चाहे तो माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन करेंगे तो प्रिंट आउट का जो ऑप्शन होता है यहाँ पर ज़्यादा बेटर होता है, तो मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रिंट का पेज होगा वो यहाँ पर शो करेगा। देन इसके बाद मोर सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेज का जो साइज़ होगा वो आप यहाँ पे ले लेंगे अपने हिसाब से। मेरे पास यहाँ पे 4x6 का है तो मैं यहाँ पे लेता हूँ। इसके बाद जो यहाँ पे क्वालिटी है इसमें यहाँ पे ले लेंगे हाई क्वालिटी। उसके बाद पेपर का जो क्वालिटी है वो आप यहाँ पे कौन सा पेपर लगाने वाले हैं उसके हिसाब से लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करता हूँ। जब आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे देखिए प्रिंट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जो आपका ID कार्ड होगा वो आपके प्रिंटर के द्वारा से प्रिंट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है कि आप अपना ID कार्ड जनरेट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।